एवरीवन, स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं 12th क्लास फिजिक्स का एक और बेहतरीन और शानदार सेशन लेकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम का नियम। ओम के नियम का वृहत रूप भी डिस्कस करेंगे, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी डिस्कस करने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और आपके भाई की मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना है। एक वीडियो पर एक भी सब्सक्राइब कंप्लीट होता है फिर भी मेरे को मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करने के लिए। और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं 24 घंटे मेहनत कर सकता हूं। तो जरूर जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं वो जरूर उनमें जुनून है, जोश जुनून और जज्बा है कुछ बड़ा करने का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम होता क्या है? जब भी चालक के सिरों पर विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है तब धारा का मान समानुपातिक रूप से बढ़ता है। जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई ये नियत होता है तब। तो सबसे पहले थ्योरी लिखो। जब चालक में विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है तब धारा का मान समानुपातिक रूप से बढ़ता है। जब ताप भौतिक अवस्थाएं जैसे लिखो, जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल नियत हो। कहने का मतलब है चालक में जब विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है तब धारा का मान समानुपातिक रूप से बढ़ता है। यानी विभवांतर है वो धारा के सीधे समानुपाती होता है, ऐसा भी आप कह सकते हो। अब देखिए समानुपाती का साइन हटाओगे तो एक क्या लगेगा? कांस्टेंट आर लगेगा और आई है धारा। यहां आर क्या है? तो आर है प्रतिरोध। आर क्या है यहां पर? तो आर है प्रतिरोध। जो धारा प्रवाह में बाधा होती है वही होता है प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध। आर का फॉर्मूला किस प्रकार लिख सकते हो? V/I। अब प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक देखो, मात्रक क्या हो जाएगा? V का वोल्ट प्रति एम्पियर। और इसका SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक होता है, SI मात्रक क्या होता है? आर का SI मात्रक होता है ओम। SI मात्रक क्या होता है? ओम। इसको किस प्रकार लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। क्लियर है? यदि आपको पूछ ले 1 ओम की परिभाषा तो किस प्रकार लिखोगे 1 ओम की परिभाषा? यदि आपको 1 ओम की परिभाषा पूछ ले तो किस प्रकार लिखोगे? अरे आसानी से लिख सकते हो, इस फॉर्मूले से देखो आप। यदि विभवांतर है वो 1 वोल्ट है, ठीक है, धारा का मान 1 एम्पियर है, तो 1 में 1 का भाग लगाओगे तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा? प्रतिरोध आ जाएगा 1 ओम। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो, यदि चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तब धारा का मान 1 एम्पियर होता है और प्रतिरोध 1 ओम होगा। क्लियर है? तो यहां पर लिख लो, जब चालक में
चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तब प्रतिरोध 1 ओम होता है। क्लियर है? समझ में आया? ये ओम के नियम का वृहद रूप है। ये क्या है? तो ये ओम के नियम का वृहद रूप है। ये ओम के नियम का स्थूल या फिर आप कह सकते हो वृहद रूप है। अब इस पर एक मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ये ग्राफ है, यहां पर है V और यहां पर है I। अब देखिए फॉर्मूले से हम जानते हैं V समानुपाती है I, यानी कि विभवांतर है वो धारा के साथ समानुपातिक रूप से बढ़ता है। क्लियर है? अब देखिए इसकी ढाल निकालते हैं, इस ग्राफ की ढाल निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? ढाल कैसे निकालते हैं? V यानी ऊपर वाले में नीचे वाले का y बटा x ऐसे निकालते हो। आसान मेथड यही होता है, y वाले में x वाले का भाग लगा दो तो ढाल क्या आ जाएगी? V बटा I। अब आपको पता है कि इसकी ढाल V बटा I किसके बराबर है? तो V बटा I प्रतिरोध R के बराबर है। इसका मतलब है VI ग्राफ की ढाल किसके बराबर होती है? तो प्रतिरोध के बराबर होती है। क्लियर है? कई बार ऐसे वक्र दे देता है, ये जो ग्राफ है ना वो इस प्रकार दे देता है, यहां पर I दे देता है, यहां पर V दे देता है। अब देखो इसकी ढाल क्या हो जाएगी। अब इसकी ढाल क्या हो जाएगी? तो आपको क्या करना है? Y वाले में X वाले का भाग लगाना है, यानी कि I बटा V। और I बटा V किसके बराबर होता है? तो देखो V बटा I R के बराबर है, तो I बटा V किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/R के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/R के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? देखिए यहां पर हमने क्या किया है, सबसे पहले ओम का नियम का ये वृहद रूप है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है कि विभवांतर धारा के सीधे समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटाते हो तो R आ जाएगा, यहाँ R होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध धारा प्रवाह में जो बाधा होती है वही होता है प्रतिरोध। R का मान निकालना हो तो V बटा I हो जाएगा। V को वोल्ट प्रति एम्पियर, इसका SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक, तो प्रतिरोध का SI मात्रक हो जाता है ओम। अब यदि 1 ओम पूछे तो क्या हो जाएगा? विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा तो धारा 1 एम्पियर प्रवाहित होगी, तब प्रतिरोध का मान 1 एम्पियर हो जाएगा। यदि ग्राफ दे रखा हो जैसे V इधर है I इधर है, तो VI ग्राफ की ढाल क्या दे रही है? प्रतिरोध के बराबर होती है। यदि आपको I इधर दे दे और V इस ओर दे देते तब VI बटा V किसके बराबर हो जाएगा? 1/R के इक्वल हो जाएगा। इसी पर एक क्वेश्चन लिखो कि निम्न ग्राफ में सही संबंध लिखो। यानी आपको इस प्रकार कोई ग्राफ दे रखा है, इस प्रकार इधर दे रखा आपका V, इधर है I और यहाँ पर 3 रेखा इस प्रकार दे रखी है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब आपको 4 ऑप्शन दे देता है। ए ऑप्शन में दे दिया जैसे R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, बी ऑप्शन दे दिया R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, सी ऑप्शन दे दिया R3 ग्रेटर देन R2 इक्वल R1, डी दे दिया नन ऑफ दीज। अब देखिए आपको इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा संबंध सही है।
तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं जो आसान रहेगा आपको याद रखने के लिए। नोट क्या लिखोगी, जो रेखा इस प्रकार का ग्राफ आए तब ध्यान में रखना, जो रेखा V के निकट होती है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। यानी इस प्रकार ग्राफ दे रखा हो I और V में, तब आपको देख लेना है कि जो रेखा V के निकट है उसका प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार ग्राफ दे, हो सकता है V इधर देकर और I इधर दे दे, तब आपको कौन सा हो जाएगा। तो आपको बस ऐसे देखना है, जो रेखा V के निकट है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। जैसे यहां पर V के निकट R1 है, इसका मतलब R1 का प्रतिरोध अधिक होगा। फिर V के निकट 2 नंबर R2 है, इसका मतलब है 2 नंबर पर R2 प्रतिरोध होगा। फिर उससे 3 नंबर R3। तो ग्राफ किस प्रकार संबंध से होगा, जो V के निकट है उसका प्रतिरोध अधिक होगा, यानी सबसे अधिक R1, फिर R2 और फिर R3 हो जाएगा। क्लियर है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार के से आए, जैसे आपको पूछ ले इस प्रकार दे दे और यहां पर R3 दे दे, R2 दे दे, R1 दे दे, यहां पर I और V दे दिया, तो अब V के निकट कौन सा है, R3, तो R3 बड़ा हो जाएगा, फिर R2, फिर R1 हो जाएगा। जो रेखा V के निकट होगी उसका प्रतिरोध अधिक होगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आता है इससे भी इंपॉर्टेंट, जो आपके 12th क्लास में बार बार पूछा जाता है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ओम के नियम का वृहत रूप है वो कम पूछता है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है वो ज्यादा पूछता है। तो आपको ओम के नियम का सूक्ष्म रूप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को कुछ स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करो। यदि एक स्टूडेंट एक भी सब्सक्राइब करेगा ना, तब भी हम 1 के सब्सक्राइबर तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। आपके सपोर्ट के बिना तो देखो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि आपने पूरा सपोर्ट किया तो हम जल्द ही 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और एक दोस्त में जरूर से जरूर शेयर करें। मैं आपको टॉप से टॉप कंटेंट प्रोवाइड करने का वादा करता हूं, एक से बढ़कर एक क्लास प्रोवाइड करूंगा। और साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डेरिवेशन करवाता हूं तो डेरिवेशन को भी बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। और जहां पर भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स कंप्लीट क्लास को देखते हैं वो एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर ही किया करो मोटिवेशन के लिए। अब देखिए हेडिंग डालो, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप इंपॉर्टेंट होता है। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप वृहद रूप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था अफवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। किस किस विद्यार्थी को याद है अफवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध? तो देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था I = NEA/VD, यही बताया था ना, I = NEA/VD। अब देखिए A का भाग लगा दो, I/A क्या हो जाएगा, NEVD। अब देखो J = क्या होता है, I/A, हमने पढ़ा था ना, जो धारा घनत्व है J = क्या होता है, I/A, यानी J = क्या हो जाएगा, NEVD हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए VD होता है अपवाह वेग, VD के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, अपवाह वेग का फॉर्मूला E/m/2, ये फॉर्मूला लिख सकते हो E/m/2। तो देखिए VD के स्थान पर मान रख लो, J = NEVD के स्थान पर ये वाली वैल्यू रख दो E/m/2। अब देखिए जो
ई से मल्टीप्लाई होता है तो क्या लिख सकते हो आप, इस प्रकार लिख सकते हो ना, J इक्वल टू एन ई स्क्वायर, टो को इधर मल्टीप्लाई कर दो, टो अपॉन एम, और ये हो गया ई। क्लियर है? कुछ भी नहीं किया मैंने, जो टो यहां पर लिखा हुआ था इसे पहले लिख दिया। अब देखिए इतना जो पार्ट है एन ई स्क्वायर टो बटा एम, इसे क्या लिख सकते हो, तो एन ई स्क्वायर टो बटा एम को आप लिख सकते हो सिग्मा। ये सिग्मा क्या होता है रे भाई, सिग्मा होता है चालकता, सिग्मा होता है चालकता। चालकता क्या करता है बेटा बेटा, तो चालकता ये बताता है कि कोई भी जो पदार्थ है वो कितना अच्छा चालक होता है, ये चालकता बताता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पूरे पार्ट को सिग्मा लिख सकते हो, तो J इक्वल टू सिग्मा ई हो जाएगा। क्लियर है? अब ओम के नियम का सदिश रूप किस प्रकार लिखोगे, सदिश रूप, तो सदिश रूप लिखने के लिए J क्या है, धारा घनत्व, एक सदिश राशि होती है तो वेक्टर लगा दो इस प्रकार। सिग्मा ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी सदिश राशि हो जाएगी। J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, कई बार तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। कई बार आपको पूछ लेता है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर को व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले I इक्वल टू एन ई ए वेडे लगाना है, यानी कि अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध का फॉर्मूला लगाना है। फिर A का भाग लगा देना, जिससे ये धारा घनत्व J इक्वल टू आ जाएगा एन ई वी डी। देखिए यहां से याद रखना, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध है। अब अपवाह वेग वीडी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ई अपॉन एम इंटू टू। इस वीडी का मान यहां पर रख दिया, ई अपॉन एम इंटू टू रख दिया। अब ये ई से मल्टीप्लाई होगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा, तो एन ई स्क्वायर टू बटा एम, इस वाले पार्ट को आप लिख सकते हो सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चालकता। चालकता क्या बताता है कि कोई भी पदार्थ कितना अच्छा चालक है, तो ये चालकता इसे सिग्मा से लिख सकते हैं, तो ये पूरा पार्ट सिग्मा हो जाएगा। और ये क्या है, ई। सदिश रूप लिखोगे तो J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर लिख सकते हो। क्लियर है? यहां पर नीचे एक पॉइंट लगाकर लिख भी सकते हो, चालकता, चालकता किसी पदार्थ के अच्छे चालक होने को निरूपित करती है, या फिर निरूपित करती है कि कोई भी पदार्थ कितना अच्छा चालक है। जैसे Ag की चालकता अधिक होती है, फिर Cu, फिर Al, इस प्रकार। क्लियर है? तो ये तो मैंने चालकता का बता दिया, बाकी यहां तक आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ध्यान रखना, ओम के नियम के वृहद रूप से बार बार कर रहा हूं मैं, अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। किस प्रकार निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर और वीडी का मान रखोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। कई बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप में सही संबंध कौन सा है, तो आपको ये करेक्ट करना है। क्लियर है? यदि वीडियो पसंद आया हो और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो पर एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्त से एक सब्सक्राइब जरूर करवाना है। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।